चलते हमारे आध्यात्मिक सेशन की ओर, जिसमें हम द्वितीय अध्याय तत्वाल सूत्र का पढ़ रहे हैं। तो मंगलाचरण करेंगे, दोनों हाथ आपके हृदय कमल पर। बोलिए द्वादशांग जिन्वानी माता की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभुतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। ग्रंथाधिराज ग्रंथ तत्वाल सूत्र मोक्ष शास्त्र की जय जय जय। चलिए, कौन बोलेगा? दोनों भी सूत्र हमें बोलना है। प्रथम और द्वितीय जो हमने पढ़ाए हैं दोनों सूत्र नीलिमा चांगड़े जी को बोलना है क्या? हैंडरेज है? हाँ, नीलिमा चांगड़े जी दोनों प्रथम और द्वितीय दोनों सूत्र बोलना है। नहीं दीदी, मोहिशा को है ना 3-4 दिन से बहुत बुखार है और उसका अच्छा, पेट दर्द भी हो रहा है बहुत, इसीलिए। हाँ, तो मैं ये तत्वाल सूत्र के बाद हम हीलिंग देंगे, ठीक है? चलेगा चलेगा दीदी। हाँ चलिए। हाँ, अलका गंगवाल जी, करुणा जैन जी का हैंड रेज। करुणा जैन जी, हाँ, प्रथम और द्वितीय दोनों सूत्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, औपसामिक शायिको भावो मिश्रच्च जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिको च। सुनो, ये जो है ना को शब्द, इसको थोड़ा जोर देना है। औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदैक पारिणामिकौ च, है ना? थोड़ा कौ पे 2 मात्रा है, थोड़ा सा जोर देना, ठीक है? अच्छा, हाँ। द्विनवाष्टा दशैक विशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। हाँ, द्विनवाष्टा क्योंकि यहाँ पे डैश है बीच में। द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। और सुंदर, हाँ, तो हमने क्या क्या पढ़ा है? 5 भाव पढ़े और भावों के भेद, तो 53 भेद। कौन से भाव के कौन से भेद है, कौन बताएगा? ये 5 भाव में किनसे कितने कितने भेद है? चलिए जैन साहब से पूछते हैं। एससी जैन साहब से पूछेंगे। औपशमिक के 2, हाँ, क्षायिक के 9 और के 18, हाँ, मिश्र के पारिणामिक के 21 और शम के 3, उदय के पारिणामिक के 3। हाँ, चलिए, बहुत सुंदर। तो 53 हो गए टोटल। हाँ, 5 भाव के 53 भेद बताए हमें जैन साहब ने। औपशमिक भाव के 2, हाँ क्या? औपशमिक के 2, क्षायिक के 9, हाँ, और मिश्र के 18 और औदायिक के 21 और पारिणामिक के 3। बहुत सुंदर। देखिए, क्रम से लेना है हमें। औपशमिक क्षायिकौ भावो मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदायिक पारिणामिकौ च। ये 5 भाव हमने समझे थे। ये हमारे ही भाव है। हम संसारी जीव इन किसी न किसी भाव में लिप्त रहते हैं। बिना भाव के एक पल के लिए भी कोई नहीं रहता। बात हमारे भावों की चल रही है, परिणामों की यहाँ बात चल रही है। तो संसार में हम किसी न किसी भाव से लिप्त रहते ही है। तो 5 भाव क्रम से, जिसमें औपशमिक के 2 और क्रम से हमें लेना है क्षायिक के 9, मिश्र के 18, उसके बाद मिश्र के बाद औदायिक के 21 और पारिणामिक के 3।
ऐसे 53 भाव बहुत सुंदर तरीके से बताए हमें जैन साहब ने। तो इस प्रकार से 53 भाव में से आज हम तृतीय सूत्र लेने जा रहे हैं। तृतीय सूत्र में औपशमिक भाव के दो भेद जो बताए हैं उसको हम लेंगे, आपके सामने शेयर कर देती हूँ। और इसमें हम लब्धियों को भी आज थोड़ा समझेंगे, लब्धि और सम्यक्तों की भी बात हम थोड़ी चर्चा टाइम देख के करेंगे जैसा हमारे पास टाइम होगा। जो दूसरा सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक एक, अब जो हमने 53 भाव देखे ना उसके कौन से भेद है, उनके कौन से भेद है वो भेद को हम समझेंगे प्रतिदिन। बहुत सुंदर तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही आनंद की बात है। इतने सारे लोग एक साथ लगातार इतने दिनों से बने हुए हैं, बहुत बड़ी बात है ये कि आप लोग को इतना इंटरेस्ट धर्म में आ चुका है। सुनते हैं हम, ये भाव हमने देखे थे, इसके भेद हमने देखे थे। तो कल हमने मोहिनी चिकित्सा भी आपको पूरी पढ़ाई थी। 8 कर्म और 4 घातिया और 4 अघातिया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतराय। अघातिया कर्म कौन से है? आयु, नाम, गोत्र, वेदनी। इसके भी भेद है। ज्ञानावरण के 5 भेद, दर्शनावरण के 9, मोहिनी के 28 और अंतराय के 5, जिसमें हमने कल मोहिनी कर्म को समझा था क्योंकि मोहिनी राजा का राज चलता है और यही इसी पे ही हमें वार करना रहता है, इसलिए हमने इसकी 28 प्रकृति को समझे थे। आगे आगे और भी सब हम समझेंगे। उसके बाद आयु, नाम और गोत्र। आयु की 4, नाम की 93, जो हमारा शरीर मिला है ये नाम कर्म से मिला है। गोत्र की 2 और वेदनी की 4, जो हमें सुख दुख प्राप्त होते हैं वो वेदनी कर्म से। इसको हम समझ लेंगे, डिटेल में हम लेंगे। इस प्रकार से हमने समझा था। हमें आज 5 लब्धि भी समझना है। ये तो 2 कैसे कर देंगे सब शायद तीसरा सूत्र नहीं डाल पाए, चलिए मैं बोल के बता देती हूँ आपको। ऐसे ही तीसरा सूत्र डाल नहीं पाए कल, शायद इसमें दिख नहीं रहा। हाँ, 2 सूत्र तक ही इसमें ढिला हुआ है, कोई बात नहीं। तीसरा बहुत ही सरल सूत्र है, सम्यक चारित्र। औपशमिक भाव के 2 भेद है जिसका नाम है सम्यक चारित्र। सम्यक और चारित्र 2 भाव औपशमिक के बारे में बताए गए हैं। सम्यक चारित्र 2 भाव बताए हैं औपशमिक के, सम्यक और चारित्र, जिसमें 5 लब्धि हमें समझना बहुत जरूरी है। ये औपशमिक भाव, इसके सम्यक और चारित्र 2 भाव इसमें बताए गए हैं। 2 भावों को हम समझेंगे, औपशमिक भाव के 2 भाव, सम्यक और चारित्र। चलिए, इसमें तीसरा सूत्र नहीं डल पाया। हाँ, इसके भावों को ऐसे ही हम ले लेते हैं यहाँ पर। औपशमिक हाँ, देखिए औपशमिक भाव और इसके 2 भेद, एक सम्यक और दूसरा चारित्र, इसके 2 भेद है। औपशमिक भाव के सम्यक और चारित्र 2 भेद है। आप लोग रट लीजिए, यहाँ से आपको ध्यान देना चाहिए, आप रट लीजिए। और उपशम सम्यक के लिए 5 लब्धियों की आवश्यकता है। औपशमिक यानी उपशम, उपशम सम्यक की बात यहाँ पर चल रही है। औपशमिक भाव 2 चीजों से संबंध रखता है। वो कौन सी 2 चीजें हैं? एक सम्यक्त्व और दूसरा चारित्र। अब उपशमिक यानी उपशम, दब जाना, हमने आपको बताया था। उपशम यानी क्या? दब जाना। ये व्याख्या हमने आपको लिखवाई है और बताई भी है। उपशम यानी दब जाना कर्म प्रकृतियों का। उपशम जो कभी भी
उदय में भी आ सकती है सद्वस्था रूप। सद्वस्था रूप यानी अवस्था देखकर जो कभी भी उदय में आ सकती है, वो उपशम कहलाती है। तो कुछ कर्म दब गए लेकिन वो कभी भी अभी पड़े हुए हैं, वो कभी भी उदय में आ सकते हैं। तो यहाँ पर सम्यक तो चारित्र का उपशम नहीं हो रहा, कुछ गलत मत समझ लेना। औपशमिक भाव यानी सम्यक तो दब गया, चारित्र दब गया, ऐसा नहीं है। औपशमिक भाव जो है ये दो चीजों से संबंध रखता है, सम्यक से और चारित्र से। तो यहाँ पर क्या चीज का उपशम होगा? तो जो सम्यक और चारित्र के विरोधी कर्म है उनका उपशम होगा, वो सम्यक के साथ होगा तो सम्यक कहलाएगा, चारित्र के साथ होगा तो वह औपशमिक चारित्र कहलाएगा। अब सम्यक का विरोधी क्या है? विरोधी कर्म दबते हैं, तो सम्यक का विरोधी कर्म क्या है? सम्यक का विरोधी कर्म है मिथ्यात्व। तो यहाँ पर क्या दबेगा? मिथ्यात्व। जो इसके विरोधी कर्म है वो विरोधी कर्म यहाँ पर दबेंगे। सम्यक का विरोधी कर्म मिथ्यात्व है या दर्शन मोहनी कर्म हम कह सकते हैं। दर्शन मोहनी कर्म भी हम कैसे, हमने कल बताए थे मोहनी कर्म के भेद, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी कर हमने पहले ही सिखा दिया, हमें पता था आगे ये सब आने वाला है। तो दर्शन मोहनी कर्म जो है वो दबेगा, मोहनी कर्म ही दबता है, इसी का उपशम होता है। बाकी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय इनका क्षयोपशम और क्षय होता है। तीन शब्द बहुत ध्यान में रख लीजिए, उपशम, क्षय और क्षयोपशम। तीन शब्दों को आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया? मोहनी कर्म दबता है, जब विरोधी कर्म दबते हैं तब सम्यक का प्राप्ति होती है। क्या दब गया यहाँ पर? मिथ्यात्व यानी मोहनी कर्म दब गया जब सम्यक की प्राप्ति होती है। दर्शन मोहनी कर्म, अब जो दर्शन मोहनी कर्म है ये दब गया। अब आगे हम देख रहे हैं चारित्र। चारित्र का क्या हो गया? चारित्र का विरोधी कर्म कौन हो गया? कषाय भाव। जो कषाय भाव हमने कल पढ़े थे ना, कषाय भाव जब हमने औपशमिक सम्यक प्राप्त किया तो हमने किसका उपशम कर लिया था? मोहनी कर्म का उपशम किया। जब हम चारित्र प्राप्त करेंगे तो किसका उपशम करेंगे? चारित्र मोहनी कर्म का उपशम करेंगे। यहाँ पर जब हम चारित्र का उपशम से चारित्र की प्राप्ति होगी तो मोहन कर्म का ही हम सबसे पहले उपचार करते हैं, क्योंकि 8 कर्मों में सबसे पहले मोहनी कर्म पे ही हमें वार करना रहता है। मोहनी कर्म के 2 भाव हमने बताए थे कल, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। जब दर्शन मोहनी कर्म दबेगा तो हमें सम्यक की प्राप्ति होगी और चारित्र मोहनी कर्म का उपशम होगा तो हमें चारित्र की प्राप्ति होगी। ये हमें जो कर्म है ये हमें सम्यक की प्राप्ति होने नहीं देते, इसलिए इन्हें दबाना जरूरी है। तो इसमें हमने कल देशघाती और सर्वघाती प्रकृति देखे थे, जिसमें 7 प्रकृति और 21 प्रकृति, 2 प्रकृतियों का हमने कल आपको बताए थे, कौन सी देशघाती है और कौन सी सर्वघाती है। ये हमने कल आपको बताए थे, 7 प्रकृति का और 21 प्रकृति का कौन सी है। इसमें 7 प्रकृति में कौन सी देशघाती, कौन सी सर्वघाती, ये भी हमने कल आपको बताए थे। तो अब जो उपशम सम्यक प्राप्त करता है वो कौन रहता है? उपशम सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होता है, ये बात आती है यहाँ पर। उपशम सम्यक दर्शन किसको प्राप्त होता है, ये एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, और उसके लिए हमें 5 लब्धि की जरूरत पड़ती है। तो 5 लब्धि को हम समझेंगे। उसके पहले आपको मैं बता दूं उपशम सम्यक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। आप ये देख रहे हैं, कल हमने ये देखे थे यहाँ पर, ये देखिए कल हमने देखे थे पूरा ये मोहनी कर्म का पूरा चार्ट हमने देखे थे। दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति, ये दर्शन मोहनी के 3 भेद, चारित्र मोहनी के 25, ऐसे 28। अब इसमें 7 प्रकृति हमने सर्वघाती देखी थी और देशघाती की 21 हमने देखी थी। अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, ये 7 प्रकृति, और इसमें मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति 3 मिला दिए, 7 प्रकृति सर्वघाती और देशघाती 21 हो गई।
अब 21 देश घाती में भी 8 हमने सर्वघाती और 13 हमने देशघाती देखे थे। ये कल हमने पूरा चार्ट इसको समझा था। अब आगे हम थोड़ा सा चल रहे हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कषाय और सम्यक। हमारी बात चल रही उपशम सम्यक की। 3 प्रकार के सम्यक हमने पढ़ाए थे, उपशम, क्षयोपशम और क्षायिक। तो पहले आज हम बात कर रहे हैं उपशम सम्यक्त्व की। ये आपको मैं थोड़ा सा हैंडमेड चार्ट मैंने बनाया है, ये देखिए उपशम सम्यक्त्व। ये उपशम सम्यक्त्व सबसे पहले जब भी किसी को होगा वो अनादि मिथ्या दृष्टि को होगा। अब अनादि मिथ्या दृष्टि यानी क्या? जो निगोद से निकलकर आता है, अनादि मिथ्या दृष्टि, जिसे कभी सम्यक की प्राप्ति हुई ही नहीं, वो अनादि काल से मिथ्यात्व में पड़ा है, उसे ही सम्यक की प्राप्ति होगी अनादि मिथ्या दृष्टि को। तो कितने प्रकृति के उपशम से होंगी? अनादि मिथ्या दृष्टि को 5 प्रकृति के उपशम से सर्वप्रथम उनको उपशम सम्यक दर्शन होगा। तो 5 प्रकृति कौन सी? अनंत अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 हो गई और एक मिथ्यात्व। अभी हमने बताया था सम्यक का विरोधी कौन है? मिथ्यात्व है। जब मिथ्यात्व दबेगा तब ही आपको सम्यक की प्राप्ति होगी और वो भी उपशम सम्यक तो होगा और वो अनादि मिथ्या दृष्टि को ही होगा। और कषायों का शमन तो करना, ये पूरा खेल तो कषायों का है, जो आत्मा को कसते आ रही अनादिकाल से, इसलिए कषायों का शमन हमें बहुत जरूरी है और प्रतिदिन हम करते हैं। तो अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, एक मिथ्या तो उसमें मिला दिए। ये 5 अनादि मिथ्या दृष्टि को जैसे ही उपशम सम्यक तो प्राप्त होता है तो ये मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते, मिथ्यात्व गिर के 3 टुकड़े हो जाते। ये दब जाता है तो इसकी कोई चीज दबाव तो टूट जाती है ना, तो मिथ्यात्व टूट जाता है। इसके 3 टुकड़े हो गए। कौन से 3 टुकड़े हो गए? आगे देखिए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, 3 टुकड़े इसके हो जाते हैं। आप लोगों को दिख रहा है? ये दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है? शेयर स्क्रीन नहीं करा के मैंने? 1 मिनट, शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ ये देखिए, आप लोग को मैसेज डाल देना चाहिए नहीं दिख रहा कर। हाँ ये देखिए, उपशम सम्यक तो जब भी प्राप्त होगा अनादि मिथ्या दृष्टि को होगा, 5 प्रकृति का उपशम करेगा, अनंत अनुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ का तो करना ही है, उसके साथ मिथ्यात्व। जब मिथ्यात्व जो है ये सम्यक का विरोधी कर्म है। अब जब ये मिथ्यात्व दबेगा तो इसके जैसे उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त होता है अनादि मिथ्या दृष्टि को, तो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो गए। कौन से हो गए? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इस प्रकार से 3 टुकड़े मिथ्यात्व के हो गए। तो अब अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व के 3 टुकड़े, मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, ये कितनी हो गई? ये 7 प्रकृति हो गई। अब जब साधी मिथ्या दृष्टि जो है ये अनादि मिथ्या दृष्टि को प्राप्त हुआ था सम्यक, ये साधी बन गया। साधी मिथ्या दृष्टि क्या करता है? 7 प्रकृति का उपशम करके सम्यक की प्राप्ति करता है। और उपशम सम्यक का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त काल है। ये उपशम सम्यक की बात हमने आपको शॉर्ट में बता दी। अनादि मिथ्या दृष्टि, साधी मिथ्या दृष्टि, 5 प्रकृति का उपशम, 7 प्रकृति का उपशम, स्थिति इनकी अंतर मुहूर्त हो गई है। ये उपशम सम्यक तो समझाया। आगे हम क्षय उपशम और क्षायिक आगे समझाएंगे आपको। आपने देख लिया? आपको समझ गया ये? चलिए आप आंसर देते जाइए तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग को समझ रहा है। चैट बॉक्स में लिख देते जाइए तो मुझे लगेगा आपको समझ रहा है। अब जो 4 कषाय थी उसको भी थोड़ा हम बता रहे हैं आपको। 4 जो कषायों के भेद हमने बताए थे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानवरण और संवलन, 4 प्रकार की कषाय होती है। जब हमारे मुनि महाराज निर्वस्त्र होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं, जब जैसे ही वो वस्त्र उतारते हैं तो सिर्फ वस्त्र नहीं उतारते, उनकी 3 कषाय उतरती है। पता है कौन सी? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण, 3 कषाय उतरती, क्योंकि वो 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। 3 कषाय उतरती, 3 कपड़े नहीं उतरते उनके, ये 3 कषाय उतरती है। आप देखोगे महाराज जी लोग कितने शांत रहते हैं। और ये तीनों भी जो है ये सर्वघाती है और एक ये है ये देशघाती है। तो ये अनंतानुबंधी कषाय क्या करती है? ये सम्यक का घात करती है, यानी ये सम्यक की प्राप्ति नहीं होने देती। ये बहुत मार्मिक चीज आपके सामने आ रही है।
बहुत सिंपल सहज तरीके से मैं हैंड से भी बना के आपको पूरे चार्ट वार्ट बना के समझा रही हूँ, एकदम डिटेल में आपको चीजें समझा रही हूँ। सम्यक्त का घात करती है अनंतानुबंधी कसाय, सम्यक्त नहीं होने देती अनंतानुबंधी कसाय, इसलिए इसको नाश करना जरूरी है। अप्रत्याख्यानावरण क्या करती है? देश चारित्र का घात करती है, हमें देश चारित्र की प्राप्ति होने नहीं देती। प्रत्याख्यानावरण क्या करती है? सकल चारित्र पूरा ही घात करती है, ये हमें सकल चारित्र नहीं होने देते। और संज्वलन क्या करती? यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती, ये यथाख्यात चारित्र का घात करती है, इसलिए हमें चारों कसाय को छोड़ना रहता है। तो छठवें सातवें गुणस्थान में जब महाराज जी बनते हैं तब उनके 3 कसाय उतर गई, और अब संज्वलन जो बसती है ये 9वें गुणस्थान के अंत में संज्वलन लोभ कसाय बसती है, ये 9वें गुणस्थान के अंत में जाती है। संज्वलन क्रोध मान माया लोभ होता है ना, तो अंत में संज्वलन लोभ जाता है 9वें गुणस्थान के अंत में, और फिर बाद में उपशम सम्यक्त 11वें गुणस्थान में होता है। 12वें गुणस्थान में बचे हुए कर्म जो है हमारे मोहिनी कर्म चला गया। 12वें गुणस्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय 3 कर्म हो जाते हैं और अर्यंत अवस्था प्राप्त हो जाती है 12वें के अंत में, और 13वें गुणस्थान के पहले शुरू में, 13वें गुणस्थान के शुरू में अर्यंत भगवान बन जाते हैं। आप लोग को समझ गया होगा, ये समझ के अब आगे हम चलते हैं। आगे का हम लेंगे, हमारा जो चल रहा है उपशम सम्यक्त के 2 भेद, सम्यक्त और चारित्र। 2 भेद है, तो सम्यक्त का विरोधी कौन हो गया? सम्यक्त का विरोधी हो गया मिथ्यात्व। तो सम्यक्त का विरोधी मिथ्यात्व हो गया। मिथ्यात्व सम्यक्त का विरोधी हो गया, और ये जब दबता है मिथ्या तब उपशम सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये नहीं कि उपशमिक सम्यक दर्शन या सम्यक यानी औपशमिक सम्यक, औपशमिक चारित्र, 2 भाव है तो सम्यक दब गया, चारित्र दब गया, ऐसा नहीं लेना है। सम्यक का विरोधी जो है मिथ्यात्व, वो दर्शन मोहिनी कर्म। चारित्र का जो विरोधी कौन है? चारित्र का विरोधी है कषाय भाव, जो 21 प्रकार की प्रकृति है। जब हमने औपशमिक सम्यक्त प्राप्त किया तो हमने किसका उपशमन किया? मोहिनी कर्म का उपशम किया। जब हमने चारित्र प्राप्त करे तो किसका उपशम किया? चारित्री मोहिनी कर्म का उपशम हमने किया जब हमें चारित्र की प्राप्ति हुई। मोहिनी कर्म का ही हम सबसे पहले उपशम करते हैं, और बाकी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का 6 उपशम होता है, उपशम नहीं होता। मोहिनी कर्म के दो भाव हमने घटित किए। तो कर्म आपको सबको पता है 8 कर्म होते हैं, और हमने बता दिए कि कैसे वो घटित होते हैं। और जो आयु नाम गोत्र वेदनी है, इसमें भी कोई कर्म का उपशम नहीं होता, इसमें भी 6 उपशम 6 होगा, उपशम नहीं होगा। इसमें भी कर्म का उपशम ये नहीं दबेंगे, सिर्फ मोहिनी कर्म का उपशम होता है, ये बात ध्यान में रखिए। और मोहिनी कर्म के उपशम से ही सम्यक दर्शन होगा, चारित्र मोहिनी के उपशम से चारित्र होगा, वह औपशमिक भाव कहलाएगा। अन्यथा किसी कर्म का उपशमन होते ना उनके संबंध औपशमिक भाव होते हैं। आप मोहिनी कर्म के उपशम से ही आपने क्या किए? औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किए। इस प्रकार से हमने पढ़े। साथ इसमें क्या हो गया? जब विरोधी कर्म दब गया तो जो गुण प्रकट हो गए वो ही औपशमिक सम्यक दर्शन है। विरोधी कर्म के दब जाने से जो गुण प्रकट हो, कोई चीज दबेगी जब तो आएंगी ना। जब मोहिनी कर्म गया, जब अनंत गुण जब हमें प्राप्त होते हैं तो वही तो औपशमिक सम्यक दर्शन है। 7 प्रकृति का जो हमने उपशम किया, वो 7 प्रकृति आत्मा में सम्यक गुण को प्रकट नहीं होने दे रही थी, इसलिए हमने उसका उपशम किया, ने उसको दबाया। दबाया ने क्या की? भावों की विशुद्धि की, अर्थात उदय में आना इनका रुक गया। दबा दिया यानी क्या? जो उदय में आने वाली थी कर्म प्रकृतियां, उनका उदय में आना रुक गया। इनके दब जाने से, उपशम होने से क्या होगा? सम्यक्त का गुण प्रकट हो जाएगा। वह सम्यक्त क्या कहलाएगा? वही सम्यक्त उपशम सम्यक्त कहलाएगा। औपशमिक सम्यक्त आत्मा चारित्र गुण, उसकी विरोधी। अब हम चलेंगे चारित्र की ओर। हमने यहाँ तक समझ लिया औपशमिक सम्यक्त को, कि औपशमिक सम्यक्त
क्या कहलाएगा? जो गुण प्रकट होंगे वही औपशमिक सम्यक्त कहलाएगा। अब आगे चारित्र। चारित्र मोनि की कितने भेद देखे थे हमने? चारित्र मोनि के 25 देखे थे। दर्शन मोनि के 3 और चारित्र मोनि के 25 भेद हमने आपको कल समझाए थे। चारित्र मोनि के 25 भेद हमने चार्ट के माध्यम से आपको बताया था। ये देखिए, ये चार्ट है, इसमें आपने देखा था चारित्र मोनि के 25 भेद। अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालोक 4, अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान मायालोक, प्रत्यक्षानावरण क्रोधमान मायालोक, संज्वलन क्रोधमान मायालोक 16 और हास्य रति अरति आदि 9। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसकवेद, ऐसे 16 और 9 25। कल हमने चारित्र मोनि के 25 भेद आपको समझाए थे। तो अब चारित्र में क्या होगा? अनंतानुबंधी की 4 को हमने तो सम्यक्त में ले लिया। अनंतानुबंधी जो है ये 4 हमने सम्यक्त में ले लिया। ये दोगली है, कल हमने बताए थे, इधर भी काम करती उधर भी काम करती, दोनों जगह से पेमेंट उठाती है। तो अनंतानुबंधी को हमने दर्शन मोनि कर्म में ले लिया। अब हमारे क्या बची? अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान और संज्वलन बची है। चारित्र के साथ के लिए अब कितनी प्रकृतियां बच गई? अनंतानुबंधी की 4 चली गई, मिथ्यात्व की 3 चली गई, 7 चली गई। अब कितनी बची? 21 बची। अनंतानुबंधी को हमने दर्शन मोनि में ले लिया ना, तो अब हमारी 25 में से 4 गई, कितनी बच गई? 21 बच गई। 21 घाती 21 जो प्रकृति बची है अब हमारी, तो ये 21 प्रकृतियों को हमें क्या करना है? ये 21 कर्म प्रकृति उदय में रहेंगी तो क्या चारित्र प्राप्त होगा? क्या नहीं होगा। तो अब ये 21 जो कर्म प्रकृति है इनको हमें दबाना होगा जब हमें चारित्र गुण प्रकट होगा, अन्यथा नहीं। तो हमें क्या करना है? चारित्र गुण प्रकट करने के लिए 21 कर्म प्रकृति को दबाना है। जब हमें चारित्र यानी औपशमिक चारित्र की प्राप्ति होगी। अब औपशमिक चारित्र की प्राप्ति करने के लिए हमें क्या करना है? हमें भावों की विशुद्धि बढ़ाना है और 21 कर्म प्रकृति को दबाना है। इनका यदि उदय रहा तो वो हमें सम्यक चारित्र प्राप्त नहीं होने देगा, इसलिए इनको हमें दबाना पड़ेगा, उपशम करना पड़ेगा। जब हमें चारित्र गुण प्रकट होगा, भावों की विशुद्धि होगी। हमने क्या करें? भावों की विशुद्धि बनाई और भावों की विशुद्धि से हमने क्या करें? 21 प्रकृति को दबा दिया, भावों की विशुद्धि बनाई और इनके दब जाने से आत्मा में जो चारित्र गुण प्रकट हुआ वो उपशम के कारण होने से औपशमिक चारित्र गुण कहलाया। उसे ही औपशमिक चारित्र कहते हैं। विरोधी कर्म के दब जाने को उपशम कहते हैं और विरोधी कर्म के दब जाने से जो गुण प्रकट होता है वो औपशमिक गुण कहलाता है। हमने आपको बता दिया इस प्रकार से, विरोधी कर्म के दब जाने से जो गुण प्रकट होगा वो औपशमिक चारित्र होगा। औपशमिक चारित्र कैसे प्रकट होता है? औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र, दो चीज हमने आपको यहाँ पर समझा दी। अब ये भावों की विशुद्धि जैसे जैसे आपकी बढ़ती है, वैसे वैसे जैसे जैसे भाव की विशुद्धि बढ़ेगी वैसे वैसे ये कर्म प्रकृतियां दबते चले जाती है और चारित्र हमारे अंदर प्रकट होता है। चारित्र गुण हमें प्रकट होता है। 13 प्रकार के चारित्रधारी हमारे मुनि महाराज होते हैं। अब ये भावों की विशुद्धि जो है, ये भावों की विशुद्धि कैसे प्राप्त होती है? तो ये लब्धियों से प्राप्त होती है। तो लब्धि कितनी है? लब्धि 5 प्रकार की होती है। लब्धि यानी क्या? लब्धि यानी प्राप्त होना। लब्धि यानी किसी भी चीज का लब यानी लाभ, किसी भी चीज का लाभ प्राप्त होना उसे कहते हैं लब्धि। 5 प्रकार की ये लब्धियां होती है। 5 प्रकार की लब्धि को भी हम थोड़ा सा समझ लेंगे क्योंकि इसके बिना सम्यक की प्राप्ति नहीं होती। तो थोड़ा सा हम समझेंगे। ये संस्कृत में लब जो धातु है इसी से ही इसको प्रत्यय लगने पर ये बना है और इसकी प्राप्ति या लाभ अर्थ से प्रयुक्त है। अनादि संसार में भ्रमणशील प्राणी अनुकूल संयोगों के मिलने पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कुछ विशिष्ट योग्यता है। हमें डिग्री लेना है ना, पीएचडी करना है तो डिग्री चाहिए रहती है पोस्ट ग्रेजुएशन की।
तो ऐसी प्रकार यदि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो उसके लिए भी कुछ योग्यताएं, कुछ डिग्रियां आपको चाहिए, और वो जो डिग्रियां है, वो जो योग्यता है, वो योग्यता की जो प्राप्ति होती है उसी को लब्धि कहते हैं। लब्धि यानी लाभ प्राप्त होना, वो 5 प्रकार की है। पहली लब्धि कौन सी है? क्षयोपशम लब्धि। पहली कौन सी है? क्षयोपशम लब्धि। जो हमारे ज्ञान है, जो क्षयोपशम ज्ञान कहते हैं ना हम, जो हमारा ज्ञान है वो कहाँ से आएगा? वो तत्व विचार की शब्दी से। तत्व विचार हमने पहले ही बताया, तत्वार्थ श्रद्धानंद सम्यक दर्शन। जब आप 7 तत्वों का सही विचार करोगे तो वो विचार की शक्ति से आपको क्या उपलब्धि होगी? क्षयोपशम लब्धि की उपलब्धि होगी। आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान आपका बढ़ता जाएगा। क्षयोपशम से जीवों को क्या होगा? उसके ज्ञान बढ़ने से ये लब्धि की प्राप्ति होगी। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए हमने बताए थे पहले कंडीशन आपको। क्या कंडीशन है? वो भव्य हो, वो संगी हो, वो पंचेंद्री हो, वो पर्याप्तक हो, और वो विशुद्ध लब्धि वाला हो। ये कंडीशन है सम्यक दर्शन की। तो उसमें योग्यता कौन सी होना चाहिए? जो क्षयोपशम लब्धि वाला हो। अब क्षयोपशम लब्धि वाला हो यानी कैसा हो? वो भव्य होने के साथ साथ संगी पंचेंद्री पर्याप्तक भी जो होता है वो लब्धि का कार्य करता है। इस अवस्था में क्या होता है? अशुभ कर्मों का अनुभाग शक्ति, जो फलदान देने की शक्ति होती है, वो प्रति समय अनंत गुना अनंत गुणाहीन करते हुए उसका क्या होता है? करते हुए उदीरना के योग्य, भोगने योग्य उसको बना लेता है। अब जब आपका ज्ञान बढ़ेगा तो अशुभ चीज तो हीन होंगी। तो क्षयोपशम लब्धि में क्या हो रहा है? आपका जो अशुभ है वो कम हो रहा है, और शुभ यानी आपका पुण्य इसमें बढ़ रहा है। फलदान जो शक्ति आपको मिल रही वो प्रति समय अनंत गुना कर्मों की हीन हो रही है, और आपके क्षयोपशम ज्ञान में आपकी वृद्धि हो रही है, पुण्य में वृद्धि हो रही है, तो आपको क्षयोपशम लब्धि प्राप्त हो रही है। ये आपकी प्रथम लब्धि हमने बताया, क्षयोपशम लब्धि। दूसरी लब्धि क्या है? विशुद्ध लब्धि। हम चेन बनाते चले जाएंगे, आपको मैं शेयर भी कर देती हूँ लब्धियां। पहली हमने क्षयोपशम लब्धि समझे, अब दूसरी हम लब्धि समझ रहे हैं। ये देखिए, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक का होना, क्षयोपशम। दूसरी विशुद्ध लब्धि। विशुद्ध लब्धि कहाँ से आएंगी? कषायों की मंदता से आएंगी। और धर्मानुराग, धर्म में आपको अनुराग होगा तो शुभ परिणाम होंगे, शुभ परिणाम होंगी तो विशुद्धि लब्धि होंगी। चार्ट देखने से आप लोग को जल्दी समझ में आता होगा, है ना। 5 लब्धि यहाँ पर हो गई। तो क्षयोपशम लब्धि हमने देखे। अब आपका ज्ञान बढ़ गया, पाप खत्म हो गया, पुण्य बढ़ गया, ज्ञान बढ़ गया, क्षयोपशम लब्धि प्राप्त हो गई। जब जब आपका ज्ञान बढ़ता जा रहा था तो वो कैसा हो रहा था? विशुद्ध हो रहा था। विशुद्ध शुद्ध विशुद्ध 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 हो रहा था, तो विशुद्ध लब्धि उसे कहते हैं जिसमें कषायों की मंदता होगी। पूरा खेल तो कषायों पे है, पूरा खेल, क्योंकि वही हमारे आत्मा को कस रही है। पूरा खेल यहाँ कषाय का चल रहा है। विशुद्ध लब्धि भी कब आएंगी? जब आपकी कषायों में मंदता होगी। आप सोचेंगे मैं क्रोध भी करता रहूं और मेरा ज्ञान भी बढ़ता रहे, तो नहीं होता। जब आपको कषाय करने से 150 ग्राम खून घटता है तो ज्ञान नहीं घटेगा आपका। वो ब्लड जो घट रहा है वही तो ज्ञान घट रहा है आपका। जब ब्लड खत्म होगा तो ज्ञान भी तो घटेगा ना आपका, क्रोध करने से। तो कषायों की मंदता, धर्म में अनुराग होगा, आपकी विशुद्धि विशुद्ध विशुद्ध परिणाम होंगे आपके। यहाँ पे चेन बनाएंगे हम। ज्ञान प्राप्त हुआ, क्षयोपशम लब्धि हुई, अब आपकी विशुद्धि बढ़ गई। विशुद्धि बढ़ते 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 अब आप आ गए तीसरी लब्धि में। परिणामों में जो प्रति समय विशुद्धि की वृद्धि हो रही है वो विशुद्ध लब्धि। परिणामों में प्रति समय विशुद्धि की वृद्धि को विशुद्ध लब्धि कहते हैं। लिख सकते तो लिख लीजिए। परिणामों में प्रति समय विशुद्धि की वृद्धि को यानी बढ़ती हुई विशुद्धि को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। यह लब्धि पुण्य कर्म के बंधन में कारणभूत परिणामों को प्राप्ति स्वरूप है।
कसायोगी मंदता जन्य पुरुषार्थ का प्रतिफल है। कसाय मंद होती है तो उसके प्रतिफल में कुछ तो प्राप्त होगा ना आपको। तो क्या प्राप्त होगा? विशुद्ध लब्धि प्राप्त होंगी, आपके परिणाम विशुद्ध 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 होते जाए। अब तीसरा, जब आपके परिणाम विशुद्ध हो गए तो देशना में परिवर्तित हो गए ना, वो देशना लब्धि बन गई। देशना लब्धि में क्या करते हो आप? 6 द्रव्य 7 तत्व का तत्वार्थ श्रद्धानम, 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का उपदेश देने वाले आचार्य आदि का आपको लाभ होता है, उनके उपदेश की आपको प्राप्ति होती है। और उपदेशित पदार्थ को धारण करने की जब आप में प्राप्ति हो गई तो आप भी देशना दे सकते हो। तो क्या हो गया? ज्ञान में विशुद्धता आई तो आपको देशना लब्धि प्राप्त हो गई, आपने तत्वों को जान लिया और प्रवचन करने लायक, देशना देने लायक हो गए, देशना को ग्रहण करने लायक हो गए। अब जब आपकी देशना लब्धि हो गई, इसका भी परिभाषा लिखना है। सम्यक उपदेश का श्रवण और मनन देशना लब्धि है। परिभाषा लिखना है, लिख लीजिए। सम्यक उपदेश का, सम्यक यानी सच्चे उपदेश का श्रवण, सुनना फिर उसको मनन करना, ये देशना लब्धि है। और हमारे आचार्यों का सत्समागम और शास्त्र का अभ्यास इसी के अंतर्गत आता है, देशना लब्धि के अंतर्गत। अब जब आप में देशना आ गई तो अब अपने उस देशना का क्या किए? देशना का क्या किए? प्रयोग कर लिया आपने, उसको कहते हैं प्रायोग्य लब्धि। आप अब उसका प्रयोग कर रहे हो ना अपने जीवन में। कैसा कर रहे हैं? बंध और सत्ता दोनों के कर्मों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर करना। अंत कोड़ा कोड़ी सागर करना यानी क्या हो गया? मोहनी कर्म की स्थिति कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। मोहनी कर्म एक बार बन गया तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, लेकिन आपके परिणाम विशुद्ध हो गए तो आपको प्रयोग लब्धि प्राप्त हो गई। तो वो अंत कोड़ा कोड़ी, अंत यानी एक कोड़ा कोड़ी के अंदर, जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर था वो एक कोड़ा कोड़ी के अंदर तक आ गया। आपके क्या हो गए? इतने अच्छे परिणाम हुए, उसका आपने प्रयोग किया और उस प्रयोग से आपकी कर्मों की स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर तक हो गई। अंत यानी एक कोड़ा कोड़ी सागर के अंदर तक आ गई। जैसे राजा सैनिक को 33 सागर की आयु बंधी थी, लेकिन उनने बाद में 84,000 वर्ष की बची उनकी। क्यों बची? क्योंकि उनने क्या किए? अपने भावों की विशुद्धि, भावों को बढ़ाया। अब जब आपके भाव इतने बढ़ने लगे, परिणामों की विशुद्धि वश सत्तागत कर्मों की स्थिति घटकर अंत कोड़ा कोड़ी सागर मात्र रह जाना, अशुभ कर्मों का अनुभाग बन द्विस्थानीय होना प्रायोग लब्धि है। इस लब्धि को प्राप्त जीव प्रति समय बनने वाले अशुभ कर्म जो रहते हैं वो अशुभ कर्म प्रकृतियों का शक्ति को क्षीण करता चला जाता है। अशुभ कर्मों को ये प्रायोग लब्धि क्षीण करता, प्रयोग हो रहा है। यहाँ आपके अशुभ कर्मों का प्रयोग हो रहा है, पूरा पूरा छीन होते जा रहा है, पूरा प्रयोग हो रहा है। साथ ही में पूर्वबद्ध कर्मों की जो स्थिति थी उसका जो फलदान देने का काल है, अवधि है, वो भी घट रहा है, उसको भी घटा रहे हैं। क्योंकि आपने विशुद्धि बढ़ा ली तो जो कर्म आपके उदय में आने वाले थे वो झलने लगे, तो उनका भी फलदान देने की जो तीव्र गति थी वो भी मंद हो गई। तो आपको वो भी मंद हो रही है, इसलिए भी फायदा, इसमें बेनिफिट हो गया आपको। इसमें ये चारों लब्धि जो हमने पढ़े ये भव्य को भी होती है और अभव्य को भी होती है। दोनों प्रकार के जीवों में समान रूप से प्राप्त हो सकती है। अब आगे हम चलते हैं करण लब्धि। 5वीं लब्धि बहुत ही बढ़िया लब्धि है ये, करण यानी परिणाम। ये मात्र भव्य जीवों को ही होती है। लब्धि हमें बहुत जरूरी था क्योंकि सम्यक की प्राप्ति इसके बिना नहीं होती। परिणामों की उत्तरोत्तर विशुद्धि को करण लब्धि कहते हैं। करण लब्धि किसे कहते हैं? परिणामों की उत्तरोत्तर विशुद्धि को, परिणामों की उत्तरोत्तर विशुद्धि 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 बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही, विशुद्ध विशुद्ध विशुद्ध, परिणामों का बढ़ना ही लब्धि है। करण लब्धि में आपके और परिणाम शुद्ध और शुद्ध और शुद्ध हो रहा है, उत्तरोत्तर विशुद्धि आपकी बढ़ती जा रही है। पूर्वोक्त 4 लब्धियों के द्वारा जो विशुद्धि को प्राप्त जीव था वो एक अवस्था में आकर प्रति समय
अनंत गुना विशुद्ध वाला हो जाता है, अनंत गुना विशुद्ध वाला यहाँ पर हो जाता है। उत्तर उत्तर उसकी विशुद्धि बढ़ते जा रही है। ये जो विशुद्धि का बढ़ना है यही करण लब्धि है। अब ये करण लब्धि के 3 प्रकार, अधा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, ये 3 प्रकार इसमें आपको दिख रहे हैं ना, ये 3 प्रकार आपको दिख रहे हैं, अधा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। ये भव्य को ही प्राप्त होती है, जो सम्यक्त प्राप्त करता है। जिनको सम्यक्त प्राप्त करना है तो ये जरूरी है, अधा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण। अब अधाकरण यानी क्या, जो हमारे परिणाम विशुद्ध बन रहे थे वो परिणामों की विशुद्धि क्या हो रही, प्रति समय अनंत गुना होती जा रही है, अनंत गुना परिणामों में शुद्धि आ रही, विशुद्धि बढ़ रही है, वो अधाकरण है। परिणामों में विशुद्धि प्रति समय अनंत गुना बढ़ते जाना, अनंत गुना होते जाती है, वो अधाकरण है। और बढ़ती हुई इस विशुद्ध के परिणाम स्वरूप उस समय बनने वाले जो अशुभ कर्म की प्रवृत्तियां है वो अनुभाग अनंत गुना हीन और शुभ कर्म का प्रकृतियों का अनुभाग अनंत गुना अधिक। अब जब आपके इतने भाव विशुद्ध बन रहे हैं अनंत गुना में, तो जो आपके पाप रूप कर्म थे वो भी, तो आपके जो अशुभ कर्म थे वो भी अनंत गुना हीन होंगे कि नहीं होंगे, अनंत गुणों में हीन होंगे। वो अनंत अनंत गुण आपके जो पाप रूपी अशुभ कर्म है उनकी हानि हो रही है और शुभ कर्म की इसमें वृद्धि हो रही है। तो वो कैसी हो रही है, अनंत गुना, अधा प्रवृत्ति में अनंत गुना अधिक आपकी शुभ प्रकृतियां जो अनुभाग है वो अनंत गुना अधिक बनता है। शुभ कर्म आपका अधा प्रवृत्ति में अनंत गुना का काम चल रहा है। यहाँ पर जो अशुभ कर्म अनंत गुना में नष्ट हो रहा है और शुभ कर्म भी अनंत गुण में अधिक बन रहे हैं। तो कर्मों की स्थिति प्रति समय पल्लोपन के असंख्यात भाग हीन हीन बनती है। यहाँ पर कर्मों की स्थिति हीन हीन होती जा रही है। अब दूसरा आता है अपूर्वकरण। अपूर्वकरण यानी अपूर्व, यानी करण यानी परिणाम, ऐसे परिणाम जो पूर्व में कभी नहीं हुए। अपूर्वकरण यानी क्या, ऐसे परिणाम जो पूर्व में कभी नहीं हुए उसे अपूर्वकरण कहते हैं। जो पूर्व में हुए ही नहीं, आपके इतने विशुद्ध परिणाम हो रहे हैं कि जो कभी आज तक नहीं हुए थे वो परिणाम अपूर्वकरण हो गए, उसको कहते हैं अपूर्वकरण। प्रति समय पूर्व में अनुभूत अपूर्व 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 परिणाम उत्पन्न होते हैं। इस कारण आत्मा का अपूर्व वीर्योल्लास जागता है, आप जागृत हो जाते हो। बढ़ती हुई विशुद्धि के बल पर आप मोह ग्रंथि का भेदन प्रारंभ कर देते हो। जब आपकी इतनी विशुद्धि बढ़ती है तो जो मोह रूपी ग्रंथि हमारे अंदर है उसका भेदन आप प्रारंभ कर देते हो। अपूर्वकरण में प्रवेश करते ही साधक को प्रथम समय में ही स्थिति घात, अनुमाघात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण ऐसी 4 क्रियाओं को प्रारंभ कर देता है। ये क्रियाएं मोह ग्रंथि के भेद होने तक अंतर्मुख तक निरंतर चलती रहती है। तब अपूर्वकरण में आपके ऐसे परिणाम जो पूर्व में हुए ही नहीं, जो कभी पूर्व में हुए ही नहीं, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक प्राप्त होता है। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि था उसके कभी ऐसे भाव हुए ही नहीं। जो भाव अब आपके अपूर्वकरण ऐसे भाव हो रहे हैं, आपके बिल्कुल सम्यक के नजदीक आप पहुंचने जा रहे हैं जो पूर्व में हुए ही नहीं, वो भाव अपूर्वकरण। अब अनुवृत्तिकरण, अनुवृत्तिकरण यहाँ पर आ गया। अनुवृत्तिकरण ये तीसरा बहुत ही अच्छा भेद, अनुवृत्तिकरण जिस करण से प्रति समय एक समान परिणाम हो उसे अनुवृत्तिकरण कहते हैं। प्रति समय के आपके परिणाम कैसे हो गए, अब एक समान हो गए। 3 चीज चल रही थी, 3 चीजें चल रही थी, एक आगे थी, एक पीछे थी, एक और पीछे थी। अब तीनों भी चीजें क्या हो गई, एक समान हो गई। अब अपनी स्पीड बढ़ा ली तीनों ने। अमन पीछे था, फिर उसके पीछे सिद्धेश था, उसके पीछे शुभम था। तीनों चल रहे थे लेकिन आगे पीछे चल रहे थे। अब अनुवृत्तिकरण में क्या हो गया, तीनों भी लोगों ने अपने भावों की इतनी विशुद्धि बढ़ाई कि तीनों अब एक साथ चलने लगे।
है ना। तो तीनों के तीन क्या हो गए, एक साथ चलने लगे। तो जिस करण से प्रति समय एक समान परिणाम, तीनों के परिणाम अलग अलग थे, अब सबके परिणाम एक समान हो गए अनुवृत्तिकरण में। इस करण में समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। तीनों के परिणाम अलग अलग चल रहे थे। अमन सिद्धेश्वर मान लो, एक उदाहरण से बता रही हूँ, आगे पीछे चल रहे थे। अनुवृत्तिकरण में प्रति समय एक समान परिणाम हो जाते हैं, वो अनुवृत्तिकरण कहलाते हैं। इस करण में समयवर्ती जीवों के परिणाम समान ही होते हैं। उस समय जितने भी जीव है उन सब जीवों के परिणाम समान चलते हैं। एक समय में जीव के एक ही परिणाम होता है, इसलिए उस समय में जितने जीव होंगे सभी के परिणाम समान ही रहेंगे। अनुवृत्तिकरण का काल अंतर्मूर्त है, पर अपूर्वकरण के काल से संख्यात गुनाहीन। जो अपूर्वकरण का काल है उससे और कम काल अनुवृत्तिकरण का है। अनुवृत्तिकरण में अपूर्वकरण की समस्त क्रियाएं होती है, उसका बहुमान बीतने पर अंतःकरण होता है। हमने जो यहाँ पर अभी पढ़ा, करण लब्धि जो हम पढ़ रहे हैं, ये करण लब्धि ये ही हमें सम्यक की ओर लेके जाती है। जो अंत के परिणाम है, अनुवृत्तिकरण यानी जो अंत के परिणाम है उसे अनुवृत्तिकरण कहते हैं। अंत के परिणाम हमने 5 लब्धि पढ़ी, क्षयोपशम, विशुद्ध, देशना लब्धि हमने अभी पढ़ी, और उसके बाद हमने चौथी जो लब्धि पढ़ी प्रायोग लब्धि, और 5वीं लब्धि करण लब्धि। तो इसमें जो तीसरा भाग हमने पढ़ा अनुवृत्तिकरण, अनुवृत्तिकरण यानी परिणाम, अनुवृत्ति यानी अंत के परिणाम। जो अंत के परिणाम है, अंत के यानी ये जो उंगली है इसका भाग हमारा अंत का ये है ना। अब जीव क्या हो गया, अधाकरण अपूर्वकरण में यहाँ तक आ गया। अब बस ये किनारे में आ गया, अब इसके अंत के परिणाम बस पलटी खाना है इसको। यहाँ से यहाँ बिल्कुल अंत में किनारे में आ गया, यहाँ पर ये उंगली पर अंत में आ गया, यहाँ से पलटी खाएगा और सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। बोलिए सम्यक दर्शन की जय। ये अंत के परिणाम है, ये बस सम्यक दर्शन की इसने प्राप्ति कर लिया, अंत के परिणाम में इसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। ये हमने आपको आज थोड़े 5 लब्धि के माध्यम से समझाया। लब्धि सम्यक में जरूरी थी, इसलिए 5 लब्धि भी हमने आपको एक बता दी, थोड़ा एक्स्ट्रा भी हम समझाते जा रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझे। इस प्रकार से आज हमने औपशमिक भाव के 2 भेद सम्यक और चारित्र को हमने अच्छी तरह समझा। और आप इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिए, हो सके तो दोपहर में लगा देंगे। आज इसको फिर से लगा देंगे। आज थोड़ा सब्जेक्ट हमारा लंबा, 8:45 हो गए, सब्जेक्ट हमारा थोड़ा लंबा चल गया आज। अर्चना जी, जैसे अंजन चोर को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई सटाक, क्या इसमें आता है क्या? जैसे अंजन चोर को जब वो उसमें बैठा था और आनम जानम न जानम नमोकार मंत्र का उच्चारण कर रहा था, आड़म ताड़म कछु नहीं जानम शेख वचन परिणाम। हाँ, हाँ, अंजन चोर कुछ नहीं जानता था। हाँ, लेकिन जब उसने देखा कि कोई ऊपर नीचे हो रहा है, नीचे पूरी तलवारें बिछी हुई है और ये कोई नमोकार मंत्र बोलेगा तो उसको कुछ नहीं लगेगा, तो अंजन चोर ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति किया था भावों के बल पे। क्यों? उसका अकाट श्रद्धान था नमोकार मंत्र पे, उसका नमोकार मंत्र पे पूर्ण विश्वास था। कुछ नहीं जानता था, लेकिन उसको ये बात पता थी कि मेरे गुरु ने यदि कोई मंत्र दिया है तो वो जरूर शक्तिशाली है। और बस वो एक मंत्र से अंजन चोर को सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सिर्फ दृढ़ श्रद्धान और विश्वास। हमने शुरू में पढ़ाया है तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। उसको क्या था? विश्वास था, श्रद्धान था अपने गुरु पे अंजन चोर को, इसलिए उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति मात्र विश्वास श्रद्धान से, तत्वात् श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। हमने पहले भी आपको बताया कि 7 तत्वों पे आपको श्रद्धान करना है, तो उसकी इतनी विशुद्धि बनी, इतनी विशुद्धि बनी, किनारे में आ गया वो और पलटी खा गया सीधा सम्यक पे। इतनी विशुद्धि की किनारे में आके उसके भावों की, और उसने जो पलटी खाया कि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। बहुत सरलता से समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हाँ, राकेश भाई आपने जो कल पूछा था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था इनका, वो बिल्कुल सही है।
जो कल आपने पूछा था सर्वघाती की हीनाहीन, वो बिल्कुल सही है। उपशम जो मोहनी कर्म का ही होता है। और आपने पूछा था सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणाहीन होकर देशघाती में होकर उदय होकर वो उदय में आते हैं। इसका भी एक मैं आपको बता दूं। हाँ हाँ राकेश भाई, कल आपने जो पूछा था दीदी इसी में, हाँ ब्रजनी, आपने बिल्कुल वो सही है। जो बुक में लिखा है वो भी एकदम सही है, क्योंकि वो प्रायोग लब्धि जो होती है तो वो विशुद्ध परिणाम के कारण वो सारी चीजें होती है। तो सर्वघाती स्पर्धक जो है वो अनंत गुणे छीन होकर वो देशघाती रूप उदय में होकर उदय में आते हैं, वो देशघाती रूप हो जाते हैं। वो बहुत अच्छा अभी हमने इसलिए लब्धियां समझाई, प्रयोग लब्धि हमने इसीलिए समझाई कि वो प्रायोग लब्धि में वो ऐसा होता है, आपके परिणामों की विशुद्धि वहां बढ़ते जाती है और सर्वघाती जो है स्पर्धक वो देशघाती रूप परिणमित होते हैं। एक और मैं इसका भी आपको शेयर कर दूं। एक लब्धि और इसके बाद शायद इसमें नहीं दिख रहा है, होना तो चाहिए था। इसमें नहीं दिख रहा है, चलिए कोई बात नहीं, बुक में कहीं होगा वो, इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं डाल पाए इसको। तो जो आपने कल पूछा था वो बिल्कुल सही है। सर्वघाती स्पर्धक अनंत गुणाहीन होकर देशघाती रूप उदय में होकर उदय में आ जाते हैं, क्योंकि वहां भावों की विशुद्धि बढ़ते बढ़ते जाती है। और जो अनंतानुबंधी है वो अप्रत्याख्यानावरण होती है, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान रूप होती है और प्रत्याख्यानावरण संज्वलन रूप होती है। जब वो संज्वलन रूप हो गई तो आपकी भावों की विशुद्धि वहां बढ़ गई और भावों की विशुद्धि बढ़ने से ही जो सर्वघाती तीन थी वो देशघाती रूप परिणमित होकर उदय में होकर वो उदय में आती है। बहुत कम, किंचित, समझ गया जी? बिल्कुल। अनंत गुणे छीन होकर वो देशघाती रूप उदय में आ जाती है। और विशेष हमें जानना है तो गोमट सार में इसका बहुत विशेष दिया हुआ है जी। गोमट सार ग्रंथ में, और भी इसकी बहुत डिटेल में चर्चा दी गई है। ठीक है, ठीक। चलिए आज थोड़ा सा लंबा हो गया, 9:45 हो गए, तो 8 में हम अपना प्रतिक्रमण करेंगे। दोनों हाथ हृदय स्थान पर। हे अरियन प्रभु, मुझसे मन वचन काया द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा एकेंद्री से लेके पंचेंद्री तक किसी भी जीव का घात हुआ हो, दिल दुखा हो, सच्चे देवगुरु शास्त्र पे अभिनय हुई हो, अश्रद्धान हुआ हो, या बोलने में बताने में आज के अनुष्ठान में शब्द अक्षर लय ताल काना मात्रा आदि की गलती हुई हो, हमें क्षमा करें तथा हम आपको आज कोटि कोटि वंदन नमन करते हैं और भावना भाते हैं कि जब भी मैं इस जगत से जाऊं, लेट के नहीं बैठ के जाऊं, घर से नहीं मंदिर से जाऊं और इस शरीर को संयम रूपी मंदिर बनाकर संलेखन रूपी कलश धारण करके ही इस जगत से मैं विदा लूं। इसी भावों के साथ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। हम सुरक्षित हो हम। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। ठीक है, चलिए एंड करें सेशन को। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय। ललिता जी एंड करें। हाँ हाँ एकदम बहुत सुंदर चल रहा है रियली। मुझे लगता है कि भाव ये पूरा गुणस्थान ही पूरा भाव प्रधान है। अग्नि भावों के अंदर की शुद्धता हो जाए आदमी के अंदर में तो कितना बड़ा वो बिना कुछ के भी बहुत कुछ पा
भावों का खेल है, गुणस्थान यानी भावों का खेल। आपको एक एक सीढ़ी चढ़ना है गुणों की, वो गुणों के स्थान बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 14 गुणस्थान, 14 तक आपके गुण बढ़ते जा रहे हैं, भावों में विशुद्धि आपकी बढ़ते जाती है, वही गुणस्थान है। गुणों के स्थान यानी जो अनंत गुना प्रकट करना है, उसके लिए हमारी भावों की विशुद्धि चाहिए, भावों की विशुद्धि का बढ़ना ही गुणस्थान होता है। ये आज और आपका नेट गड़बड़ हो रहा है, नेट जा रहा है। सुनूंगी उसको, फिर से एक बार दोबारा सुनूंगी और पूरा उसको एकदम अच्छा से समझने की कोशिश करूंगी। सुन रही थी पर थोड़ा थोड़ा मेरे पाँव अभी मंदिर जाने के लिए तैयार हुई हूँ मैं कि दर्शन करके आऊं। 2 दिन से मैं मंदिर नहीं गई थी और प्रायश्चित में मुझे माला फेरना पड़ता था जो दर्द हो रहा ना आपके पाँव में? हाँ अभी ठीक है, पहले से काफी ठीक है। लेकिन पूरा नहीं हुआ तो मैं देखी कि पूरा एकदम कंप्लीटली सही हो जाए, फिर उसके बाद में मूवमेंट करे तो फिर सही रहे, नहीं तो बीच बीच में फिर वो स्वेलिंग आ जाता है। चलिए बहुत सुंदर, बहुत बहुत अनुमोदना आपकी, कितना अच्छा आप सबको दे रहे हैं। और ये सही बात है कि जब हम लोग उसमें प्रवचन में इसमें सुनते हैं, पंडित लोग आते हैं, तो क्या होता है कि वो एक दिन में एक अध्याय का बताते हैं, तो इतना अच्छा विस्तार ऊपर नहीं आदमी को समझ में आ पाता है। लेकिन आप एक एक थोड़ा थोड़ा लेके और उसको पूरा अच्छी तरह से समझा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बाद में यही सब लोग जो सुन रहे हैं वही बताएंगे कि उनको कितना अंदर की स्थिति से उनको समझ में आया है तत्वार सूत्र के बारे में, अपने जीवन के बारे में, आने वाले जीवन में, पिछले में, सारा ही सब कुछ इसमें दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद ललिता जी। हमारे साथ नीलिमा चांगड़े जी की पोती, इनको बुखार आ रहा है, डेंगू बहुत फैल रहा है अभी सब जगह। सभी लोग बॉइल पानी पिलाएं अपने बच्चों को, सबसे बेस्ट। आपका ओरा वगैरह तो चलो ठीक है, लेकिन हम कहेंगे कि बॉइल वाटर ही बच्चों को दें। अभी डेंगू बहुत बच्चों को हो रहा है, बहुत केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं, तो हम फीवर के लिए प्रतिदिन ही हीलिंग करेंगे। 33 नंबर और भम बीजाक्षर। देखिए बहुत बच्चे ऐसे हो रहे हैं जिन्हें डेंगू हो रहा है, वो फीवर आ रहा है, और 20 दिन 23 दिन से पहले फीवर नहीं जा रहा है, धीरे 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 वो 23 दिन ले रहा है, 21 दिन 22 दिन 23 दिन ऐसे ले रहा है फीवर। तो सभी लोग थोड़ा सा केयर करें, साफ सफाई भी रखें अपने घर में, और बच्चों को भी साफ स्वच्छ जगह में खेलने कूदने के लिए जाने दें। और भोजन सब्जी फल फ्रूट बच्चे कैसे खा रहे हैं, धुले हुए खा रहे हैं कि नहीं, इसका भी थोड़ा ध्यान रखें। कहीं कोई चीज नीचे की इधर उधर की उठा के तो मुंह में नहीं जा रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय थोड़ा सा कठिन समय है, बहुत बच्चों को फीवर हो रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, और पानी को हो सके तो आप बॉइल करके ही रख दीजिए एक इसमें पानी को, चांदी के बर्तन में, कॉपर से भी अच्छा चांदी का होता है, चांदी के गिलास में बच्चों को पानी दें, उसको बॉइल करके रख दो पानी को, और वो दो आप बच्चों को अपना, बहुत अच्छा रहेगा बॉइल वाटर दोगे तो। चलिए हम इनको देते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। अभी कितना है इनका देखे क्या फीवर आपने? दीदी 101 है, 100 101 ऐसा हो रहा है उसका फीवर। 5-6 दिन से उसको कंटिन्यू फीवर है, कम होता वापस मेडिसिन दी तो वापस कम हो जाता, वापस बढ़ जाता है। हाँ वो ऐसे ही हो रहा है सभी का, एक के साथ नहीं, ये सभी का ऐसे करते करते 20 22 23 दिन में ही खत्म हो रहा है बुखार। चलिए, और उसकी उंगलियां थोड़ी पानी में डाल देते जाइए, 5 उंगलियां, तो थोड़ा फीवर उतर जाता है। अच्छा हाँ 33 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे, सभी लोग बच्चे को देंगे। मंदार सुंदर मेरु सुपारिजात, संतान कादि कुसुमोत्तर विरुद्ध, गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुद्र पाता, दिव्या दिवा पतति ते वत्स शांततीर्वा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगेश्वराय नमो नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं रम नमो आमोसै पत्तानं जोम जोम नमः स्वाहा भम 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 भम
भम भम भम भम भम भम भम भम भम नहीं नहीं भम नहीं भम 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 सम्यक् दर्शनाय नमः, सम्यक् ज्ञानाय नमः, सम्यक् चारित्राय नमो नमः। स्वस्थोऽहं सुरक्षितोऽहम्, ॐ नमः आरोग्योऽहं परम स्वास्थ्य स्वरूपोऽहम्, परम स्वास्थ्य स्वरूपो, परम स्वास्थ्य स्वरूपो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। अभी देख लेना इसका फीवर कितना है, सोई है ये देख लीजिए, अभी कम हुआ होगा। हाँ थोड़ा कम है उसका। कम हुआ ना? हाँ हाँ अभी और थोड़े बॉडी को शांत होने में, रिलैक्स होने में ना थोड़ा से ठंडा होने में टाइम लगता है। अच्छा हाँ अभी और कम हो जाएगा धीरे धीरे, देख लीजिए अभी आ गया होगा 99 वगैरह। हाँ दीदी चेक करती मैं। कम लग रहा है मुझे उसका अभी। हाँ कम लग रहा है ना, चेक कर लीजिए। हाँ दीदी हाँ धन्यवाद दीदी। ठीक, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सभी लोग बच्चों की केयर का अवश्य ही करें, डेंगू बहुत फैल रहा है, अपने अपने घरों में अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, इसी भाव के साथ महावीर भगवान की जय।